अमरीका पर जवाबी हमले का वक्त, नौयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। ईरानी मंदूब ने वाज़ेह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में ईरानी मंदूब ने कहा, अमरीका ने इसराइल की खातिर अपनी सलामती को दांव पर लगाया। आलमी क़वानीन के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। ईरान पर अमरीकी हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमरीका को जंग में धकेलने में कामयाब हो गया। इसराइली जहरियत से खित्ता महफूज हो चुका। ईरान पर अमरीका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इल्ज़ामात की कानूनी हैसियत नहीं, सियासी मुहर्रकात हैं। अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर की फिर वार्निंग। सलामती कौंसिल इजलास में कहा है, ईरान दिहाइयों से खित्ते में हज़ारों अम्बात का जिम्मेदार है। ईरान और इसकी प्रॉक्सीज ने हज़ारों मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया। इराक और अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों पर भी हमले किए। अपने शहरियों, इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए अमरीकी इक़दाम का वक्त आ चुका है। ईरानी हुकूमत किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकती है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरीस कहते हैं, अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला कर दिया गया। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी बमबारी से खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। फ्रीकैन ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात की तरफ वापस आएँ। ईरान को जौहरी अदम फैलाव के माहदे का एहतराम करना चाहिए। काबिल भरोसा और जामे हल की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन हल के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत के लिए तैयार है। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। फ्रीकैन के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल के इजलास में कहा, अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। कौंसिल की बुनियादी जिम्मेदारी आलमी अमन और इस्तेकाम बरकरार रखना है। मशरिक़ वस्ता पहले ही इसराइली जहरियत से अदम इस्तेकाम का शिकार रहा है। मशरिक़ वस्ता मज़ीद अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। ईरान के मुज़ाकरात की तरफ वापसी के इम्कानात कम हैं। सरबराह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के राफेल करूसी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में कहा, जंगबंदी के बगैर ईरानी जौहरी प्लांट्स का मुआयना नहीं कर सकते। जौहरी अदम फैलाव के निज़ाम को ख़तरा लाहक है। जितने एटमी हथियार होंगे हम उतने गैर महफूज हैं। ईरान, इसराइल और मशरिक़ वस्ता को अमन की ज़रूरत है। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में चीनी सफ़ीर ने कहा, अमरीकी हमले ईरान की खुद मुख्तारी अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा हुआ। चीन का तमाम फ्रीकैन से फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। रूसी सफ़ीर बोले, अमरीकी गैर जिम्मेदाराना और बिला इश्तियाल हमले से मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई। अमरीका इसराइली हमायत के लिए हज़ारों फ़लस्तीनियों की शहादत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा गया। B-2 बमबार ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि ईरान के एटमी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। ऑपरेशन का हदफ ईरानी फौजी या अवाम नहीं थे। हमले का मकसद ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली नहीं था। ईरान ने हमला किया तो ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान को बातचीत के लिए 60 रोज़ दिए, मगर तेहरान ने संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया। पेंटागन हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा कि मिशन में 125 से ज़ायद अमरीकी जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। 7 B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी तनसीबात पर हमला किया। 20 मिनट के हमले में ईरान को कुछ पता न चला। ईरान की तरफ से किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की गई। मैसूरी से तैयारों ने 18,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। 9/11 के बाद ये सबसे तवील ऑपरेशन था। ईरान पर अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था। सिर्फ चंद लोग वाकिफ थे।
अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का अमेरिकी हमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका जंग में अपना नुकसान कराने के लिए शामिल हुआ, ईरान हथियार नहीं डालेगा। अमेरिका इसराइल के बेबसी देखकर मैदान में आया। ईरानी कौम अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा कि किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि एटमी तंसीबात पर हमला करके अमेरिका ने रेड लाइन अबूर की। अब अमेरिका ईरान की जवाब का इंतजार करे। अमेरिका ने जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है कि अफज़ुदा यूरेनियम अब भी बरकरार है। एटमी तंसीबात की मुकम्मल तबाही को फर्ज कर लिया गया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल अमरीकी अड्डे जायज़ अहदाफ बन चुके। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरानी कौम किसी जारहाना इक़दाम के आगे झुकने वाली नहीं। ईरान के जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। ईरान से तनाज़ा तवील होने का खौफ नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि हमारी जंग ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ है। ईरानी एटमी प्रोग्राम को लंबे अरसे के लिए पीछे कर दिया। अमरीकी हमले के दौरान ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाम साबित हुआ। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ईरान के पास 9 या 10 एटम बम बनाने के लिए अफज़ुदा यूरेनियम मौजूद है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करता है तो ये एक भयानक गलती होगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद करना ईरान के लिए मौशी खुदकुशी होगा। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। यमन के हूथियों ने भी आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। शिपिंग कंपनीज के मुताबिक आबनाए हरमज़ की बंदिश की खदशात पर तेल के जहाज़ों के किरायों में 15% तक इजाफा हो गया। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की 20वीं लहर दाग दी। ईरान का इसराइल पर पहली बार 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तल अबीब, हाइफा और दीगर इसराइली शहरों में मुतअद्दिद इमारतें तबाह। खैबर शिकन मिसाइलों के हमले में 86 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली एयरबेस, तहकीकाती मराकज़ समेत 14 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये मिसाइल मुहलिक तरीन है जो फ़ज़ाओं में हदफ तक चकमा देने की सलाहियत रखता है। ठोस ईंधन से चलने वाला खैबर शिकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइली जंगी तैयारों का ईरान में दर्जनों फौजी अहदाफ पर हमला। अस्फहान, बूशहर, अहवाज़ और यज़्द में मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। कहा, मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में बम को ईरान के हाथों से छीन लिया। अगर ईरान को मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। हमले में अमरीकी फ़ौज ने बहादुरी और जहानत का इस्तेमाल किया। अमरीकी फ़ौज ने मुकम्मल और फैसलाकुन फतह हासिल की। हमारी नाकाबिले यकीन फ़ौज का शुक्रिया। अमरीकी फ़ौज ने हैरत अंगेज़ काम किया। यह वाकई ख़ास था। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। कहा, मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में बॉम्ब को ईरान के हाथ से छीन लिया गया। अगर ईरान को मौका मिलता तो वो ये बॉम्ब ज़रूर इस्तेमाल करते। हमले में अमरीकी फ़ौज ने बहादुरी और जहानत का इस्तेमाल किया। अमरीकी फ़ौज ने मुकम्मल और फैसलाकुन फतह हासिल की। हमारी नाकाबिले यकीन फ़ौज का शुक्रिया। अमरीकी फ़ौज ने हैरत अंगेज़ काम किया। ये वाकई ख़ास था। मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी में बॉम्ब को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर ईरान को मौका मिलता तो वो ये बॉम्ब ज़रूर इस्तेमाल करते। हमले में अमरीकी फ़ौज ने बहादुरी और जहानत का इस्तेमाल किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा।
आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा सामने आया है।